मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया। लाहौर समेत पंजाब भर में बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में भी शदीद बारिशें। कश्मीर, जीबी, बालाई सिंध में भी बादल बरसे। मियांवाली, भक्खर और दीगर इलाकों में बारिश के साथ झालाबारी भी हुई। मूसलाधार बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान के नदी नालों और दरियाओं में तूफ़ानी आ सकती है। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरावाला और लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेर-आब आने का इंतबाह। तेज़ हवाओं से खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खतरा। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास आज तलब। कमेटी अहम इजलास कौमी असम्बली हॉल में बुलाया गया है। कौमी असम्बली हॉल मुख्तस करने की मंजूरी कौमी असम्बली इजलास में दे दी गई। इजलास में कौमी सलामती के अहम अमूर पर पार्लिमानी क़यादत को ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का 5 बुनियादी अशिया कम निर्खों पर फराहम करने का फैसला। आटा, चीनी, घी, ऑयल, दालें और चावल सस्ते दामों फराहम किए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुल्क भर में सब्सिडी फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची में यूटिलिटी स्टोर्स के नेटवर्क में तोसी की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। काबीना इजलास में मुल्की और बैनुल अक़वामी सुकूक बॉन्ड के अजरा की मंजूरी एजेंडा में शामिल। बाहमी ताल्लुकात को मुआशी शराकतदारी में बदला जाए। सऊदी सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारों से खिताब। कहा, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब यकजान दो ग़ालिब हैं। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। मुश्किल वक्त में मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत दी। पाकिस्तान सऊदी भाइयों के लिए दूसरा घर है। कराची के इलाके खुदादाद चौरंगी पर अहले इलाका का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने आग लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना है गुज़श्ता रोज सुबह 6 बजे से बिजली बंद है कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। टैक्स बढ़ाएं, अखराजात कम करें। IMF ने पैकेज के लिए डू मोर का मुतालबा कर दिया। 92 न्यूज़ ने IMF की शराइत का पता चला लिया। आलमी इदारे ने कहा, खसारे का टारगेट GDP के 5% से कम रखें। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है IMF की इजाफी शराइत आखिरकार तस्लीम कर ली गई। बजट लागू करने के लिए मतलूबा गारंटी भी फराहम कर दी गई है। बजट के सख्त तरीन अहदाफ पर अमल दरामद का वादा कर लिया गया। आइंदा इतवार तक तब्दील शुदा फाइनेंस एक्ट लागू करने की राह हमवार। कमर्शियल बैंक से स्टेट बैंक की इजाज़त के बगैर कर्ज न लेने की शर्त तस्लीम। IMF ने नए निज़ाम की निगरानी के लिए मखसूस टीम का मुतालबा भी मनवा लिया। वज़ीर ख़जाना को IMF प्रोग्राम जल्द बहाल होने की उम्मीद। कहते हैं उम्मीद है एक आध दिन में प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। IMF की तनख्वाहों में इजाफे पर एतराज़ नहीं। IMF को 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स छूट पर भी एतराज़ नहीं। गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा, अमीरों पर टैक्स लगेगा। मजीद कहा, जो कब्जा मिलने के बाद प्लॉट पर तामीर शुरू कर देगा उससे टैक्स नहीं लेंगे। ज़मीन का कब्जा और तामीर की इजाज़त मिलने तक भी टैक्स नहीं लगेगा। महंगाई बढ़ रही है और IMF से मुआहदा भी नहीं हो रहा। असद उमर कहते हैं अगर हुकूमत हमारे मुआहदे पर अमल कर रही है तो मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं। शेख रशीद ने कहा, मुल्क के ज़ेर मुबादला के ज़खायर सिर्फ 9 अरब डॉलर रह गए। हमाद अजहर बोले, डॉलर रोज़ तारीख रकम कर रहा है। महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। सदर आरिफ अलवी ने नैब तरमीमी बिल भी बगैर दस्तखत के वापस भिजवा दिया। वफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा, सदर आरिफ अलवी का तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं, इस तरह मुल्की आइन से खेलने की कोशिश न करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में कहा, नैब इस्लाहात के लिए नेक नियति से काम कर रहे हैं।
ऑपोजिशन हमारे साथ बैठकर नैब कवानीन में इस्लाहात करे। ANP की खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप लेने से माजरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ANP के सीनियर नायब सदर अमीर हैदर होती की मुलाकात। अमीर हैदर होती ने कहा कि ANP गवर्नरशिप में दिलचस्पी नहीं रखती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एतमाद का शुक्रिया अदा करते हैं। साबिक हुकूमत ने गलत पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है। हुकूमत ने मजबूरी के तहत तल्ख फैसले किए जिसका बोझ आवाम पर पड़ा। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का यौम पैदाइश। बेनज़ीर भुट्टो शहीद 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। 1988 में पहली बार और 1993 में दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए तवील जद्दोजहद की बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद किया गया। बनीकाला में खैबर पख्तूनख्वा के एडहॉक टीचर्स के मुतालबात मंजूर। मुजाहिरीन ने मुआहदे पर दस्तखत के बाद धरना खत्म कर दिया। मुजाहिरीन ने असद उमर समेत मुतादिद रहनुमाओं को रोककर नारेबाजी की। इमरान खान की रिहाइशगाह तक मार्च करने का ऐलान किया तो मुराद सईद और अली मोहम्मद खान ने मुज़ाकरात करके टीचर्स को राज़ी कर लिया। कुर्बानी के जानवरों के साथ साथ लंपी स्किन की बीमारी भी लाहौर पहुंच गई। ठोकर न्याज बेग पर महकमा लाइफ स्टॉक की टीम की मंडी जाने वाले जानवरों को मॉनिटरिंग। लंपी स्किन के मर्ज में मुब्तला जानवरों को मंडी मुंतकिल करने से रोक दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि दौरा यूरोप के दौरान यूक्रेन जाने का इम्कान नहीं है। कभी इम्कान है कि यूक्रेन जल्द यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाएगा। पेट्रोल और गैस पर टैक्स मुअत्तल करने पर गौर कर रहे हैं। इस हफ्ते के आखिर तक फैसला आ सकता है। महंगाई 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। बाइडन पेट्रोल टैक्स मुअत्तल करने का मकसद अफराते ज़र पर काबू पाना है। इसराइली पार्लियामेंट तहलील करने का बिल अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। बिल मंजूर हो गया तो मुल्क में नए इंतखाबात होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है हुकूमत बचाने की कोशिशें नाकाम हो गईं। बिल मंजूर होने पर वज़ीर ख़ारजा यार लापिड इसराइल के निगरान वज़ीर आज़म बन जाएंगे। हुकूमती इत्तेहाद 8 जमातों पर मुश्तमिल है। अरब इस्लामिक पार्टी भी शामिल है। बरतानिया में आज से रेलवे की 30 साला सबसे बड़ी हड़ताल। तनख्वाहों में इजाफे के लिए और बरतरफियों के लिए एहतजाज किया जाएगा। हड़ताल में 13 ट्रेन ऑपरेटर्स के 40,000 वर्कर्स हिस्सा लेंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 6 रोज के लिए लाखों अफराद को सफर में मुश्किलात का सामना होगा। ट्रेनें बंद होने से सड़कों पर भी ट्रैफिक जैम हो सकता है। यूनियन और रेलवे हुकाम के दरमियान हड़ताल खत्म कराने के लिए मुज़ाकरात जारी।